Hello students, I welcome you all in the fifth semester of Diploma in Optoelectronics Engineering। अभी तक आपने फोर्थ सेमेस्टर तक इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कॉमन सब्जेक्ट की स्टडी किया था, लेकिन इस सेमेस्टर में और आने वाले सिक्स सेमेस्टर में आप ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें इस सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड, और इस वीडियो में आप देखेंगे कि ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस मीन्स ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या उसमें कंटेंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड को इस करिकुलम में मीन्स फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंक्लूड क्यों किया गया है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज बेसिकली इज द वेवगाइड टू कैरी लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम जब डिटेल देखेंगे तो समझेंगे कि ये लाइट को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाने के लिए एक वेवगाइड है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल यह इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में एज ए मीडियम यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें मेडिकल एप्लीकेशंस भी है और सेंसर्स एप्लीकेशंस भी है, बट मोस्टली ऑप्टिकल फाइबर जो हम पढ़ेंगे वो किस कारण से पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर को हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में एज ए मीडियम यूज़ करते हैं। और भी कम्युनिकेशन सिस्टम में मीडियम यूज़ होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होती है, मीन्स इट हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज बैंडविड्थ। इसके अलावा इसमें इंटरफेरेंस, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस या नॉइज़ इंटरफेरेंस दूसरे मीडियम के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट एक और फ़ायदा होता है कि इसमें सिग्नल की स्ट्रेंथ का लॉस भी काफ़ी कम होता है। इस कारण से हम ऑप्टिकल फाइबर को हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ करते हैं, और इसी कारण से हम इस सब्जेक्ट को हमारे करिकुलम में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज पहले से पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट। तो हमें सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो हम लेंस और मिरर में हम सोचते हैं वो हमें नियम, उसके कुछ बेसिक नियम पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन का नियम क्या है और रिफ्रैक्शन का नियम क्या है, या रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बेसिक कंपोनेंट यूज़ करते हैं वो क्या क्या होते हैं, जो कि हम अभी तक अपने पुराने सेमेस्टर में पढ़ा होगा। इसके अलावा हमें एटेन्यूएशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मीन्स लॉस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और नॉइस का कॉन्सेप्ट भी हमें पहले से ही पता होना चाहिए। इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें कम्युनिकेशन सिस्टम में जो बैंडविड्थ का कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट का भी पता होना चाहिए। मीन्स हमें ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि बताया मैंने कि ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड का यूज़ हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसा हम जानते हैं कि एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर का यूज़ हम हमारी इंफॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड तक भेजने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन वॉइस हो सकती है, वीडियो हो सकती है, या डिजिटल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कुछ डेटा हो सकता है। उस इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट करने के लिए मीन्स बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हम एक मीडियम यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन मीडियम। ये इंफॉर्मेशन मीडियम एयर हो सकता है, जिसमें सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट होता है, और उसमें एंटीना का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मीडियम ट्रांसमिशन लाइंस भी हो सकते हैं, या जिसको हम कहें कि मेटेलिक वायर भी हो सकता है, जिसमें सिग्नल वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड तक, या कहें कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट होता है।
इसके अलावा मेटेलिक वेवगाइड भी हो सकता है, जिसमें एक सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट होता है। और हमारा इम्पोर्टेंस अभी जो समझने की बात है कि वो मीडियम ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकता है, जिसमें सिग्नल लाइट के फॉर्म में, इम्पॉर्टेंट चीज़, सिग्नल लाइट के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड तक सिग्नल प्रोपागेट होता है। मीन्स ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा मीडियम है जो सिग्नल को लाइट के फॉर्म में एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसमिट करता है। तो हमें समझ में आ रहा होगा, हम जो ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड जो हम इस सिलेबस में पढ़ना चाह रहे हैं, तो बेसिकली कहाँ यूज़ होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में एक मीडियम के रूप में यूज़ होगी, जिसमें सिग्नल लाइट के फॉर्म में ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में प्रोपागेट होगा। ओके, तो इस कारण से इस सिलेबस को हमें पढ़ना है। हमें इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें कंटेंट रहेगी, तो एक बेसिक ओवरव्यू बताऊं तो मैं इसमें हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी लाइट के प्रोपागेशन की थ्योरी क्या है, कि कैसे उसमें जो है लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक प्रोपागेट होती है। ये हमें देख रहे हैं कि ये ऑप्टिकल फाइबर से ही बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें लाइट इस एंड से इस एंड तक प्रोपागेट हो रही है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी तरह के ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। तो मीन्स इस सिलेबस में हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में देखेंगे, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर, उसका थ्योरी और साथ ही हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे एटेन्यूएशन हो गया और एक डिस्पर्जन भी नाम सुनेंगे हम इसमें पढ़ेंगे, और कितने तरह के ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर जो कि एक ह्यूमन हेयर की साइज़ का होता है, मतलब बहुत छोटी साइज़ का होता है, माइक्रोमीटर की साइज़ का होता है और ग्लास का बना होता है। तो हम उस ऑप्टिकल फाइबर को बनाते कैसे हैं, तो हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर को बनाते कैसे हैं। उसमें हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कुछ मटेरियल के नाम लिखे हैं, ये कुछ ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि उन मटेरियल से एक प्रीफॉर्म बनेगा और प्रीफॉर्म से भी हमारा बाल की साइज़ का एक ऑप्टिकल फाइबर ड्रॉ होगा। तो फाइबर ड्राइंग प्रोसेस भी हम देखेंगे। मीन्स अल्टीमेटली हम देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के तरीके, मीन्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें लगाएंगे कि कैसे ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है। तो ये भी हमारा कोर्स का कंटेंट होगा। इसके अलावा हम लास्ट में देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर को हम केबल के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और ऑप्टिकल फाइबर केबल के डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना, और उन केबल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो हम ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड्स जो सिलेबस है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में बेसिक स्टडी, और दूसरा फाइबर को बनाने के तरीके, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल के स्ट्रक्चर की स्टडी और उनके टाइप्स। इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हमारे कुछ लर्निंग आउटकम होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कोर्स आउटकम। तो अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स स्टूडेंट विल बी एबल टू, हमारे कुछ कोर्स आउटकम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये सिलेबस पढ़ने हमें पता हो जाना चाहिए कि we can able to explain propagation of light in the optical fiber। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट कैसे प्रोपागेट होती है ये हमें एक्सप्लेन करते आ जाना चाहिए। इसके अलावा हमें ऑप्टिकल फाइबर जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं उनको आपस में कंपेयर करते आना चाहिए। मीन्स हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा फाइबर हमारे लिए सूटेबल होगा, है ना। हम कंपैरिजन पता होगा तो ही हम हमारी सूटेबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर को मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस है उसको डिस्क्राइब करते आना चाहिए। इसके अलावा हमें डिफरेंट
ऑप्टिकल फाइबर के जो केबल के जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट को आइडेंटिफाई, उनके नाम और उनके काम हमें पता होना चाहिए। मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स वी हैव टू आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसके अलावा हमें डिफरेंट तरह की ऑप्टिकल फाइबर के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को भी डिस्टिंग्विश या डेमोन्स्ट्रेट करते आना चाहिए। तो ये हमारे 5 कोर्स आउटकम इस सिलेबस के हैं। मीन्स इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमें 5 आउटकम से हमें अच्छे से फेमिलियर हो जाना चाहिए। सिलेबस को डिटेलिंग थोड़ा और जाएं तो हर एक कोर्स आउटकम के कुछ लर्निंग आउटकम होते हैं। तो पहले हमारे कोर्स आउटकम के ये 4 लर्निंग आउटकम हैं। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा हम सेकंड लर्निंग आउटकम रहेगा स्टेट प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। तीसरा डिस्क्राइब परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और चौथा लर्निंग आउटकम होगा हमारा सेटअप एंड मेज़र बेसिक पैरामीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें हम एटेन्यूएशन और दूसरे पैरामीटर्स को हम मेज़र करने के तरीके समझेंगे। इसके अलावा सेकंड कोर्स आउटकम बताया मैंने कि कंपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इनके भी 3 लर्निंग आउटकम है। कंपेयर जनरल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, कंपेयर स्पेशल पर्पस ऑप्टिकल फाइबर और लिस्ट एप्लीकेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसके अलावा हम बताया जैसे मैंने कि हमें मैन्युफैक्चरिंग का भी कोर्स आउटकम है। तो हमें इसमें 2 लर्निंग आउटकम होना चाहिए। क्लासीफाई प्रीफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग मेथड। हम जब डिटेल में देखेंगे तब समझेंगे कि एक प्रीफॉर्म होता है तो उस प्रीफॉर्म को बनाने की अलग अलग मेथड होती है, उनको समझेंगे। और इसके अलावा प्रीफॉर्म से फाइबर को ड्रॉ करने का भी हमारा एक लर्निंग आउटकम है। ऑप्टिकल फाइबर केबल के हमारा कोर्स आउटकम है ना। तो हमें जैसे कोर्स आउटकम बताया मैंने कि आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल, तो उसके भी लर्निंग आउटकम है आइडेंटिफाई डिफरेंट फाइबर केबल स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा डिस्क्राइब रीजन्स ऑफ केबलिंग। और लास्ट इसमें रहेगा आइडेंटिफाई बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। लास्ट हमारा कोर्स आउटकम रहेगा डेमोन्स्ट्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को डिमोन्स्ट्रेट करते आना चाहिए और साथ में हमें उनके स्पेसिफिकेशंस भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे कोर्स आउटकम और उससे रिलेटेड लर्निंग आउटकम है। डिटेल सिलेबस मैं आपको इसमें PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको डिटेल सिलेबस के अल्टीमेटली हमारे कोर्स कंटेंट क्या क्या रहेंगे। अभी तक तो मैंने आपको CO और LO के बारे में बताया है, पर हर एक LO के जो है कंटेंट डिटेल है जो कि PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। मीन्स इस सिलेबस में हम ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड जो कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एज ए मीडियम यूज़ होता है या उसके दूसरे एप्लीकेशंस भी है, फॉर एग्जांपल मेडिकल एप्लीकेशंस भी है और कुछ सेंसर्स में भी उसके एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर्स, प्रेशर सेंसर्स, है ना, ऐसे डिफरेंट तरीके सेंसर्स के उसके एप्लीकेशन है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है और कैसे वर्क करता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसको केबल के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करते हैं और केबल में जब कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके कौन कौन से उसके पैरामीटर्स होते हैं। साथ ही जो बाल की साइज़ का ग्लास का फाइबर होता है उसको बनाने के तरीके कौन कौन से हैं। तो ये हमारा अल्टीमेटली ब्रीफ ओवरव्यू रहेगा कि ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड का सिलेबस हमारा क्या है। पढ़ाने का तरीका हमारा क्या होगा तो उसको बोलते हैं हम टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी। तो जब तक अभी फर्दर नोटिस नहीं आता है तब तक तो हम वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से या ऑनलाइन स्टडी ही हम करेंगे, है ना। तो उसमें आपको जैसे ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है ऐसे ही दूसरे और टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो आपको वीडियो लेक्चर्स आपको देखना है, उनको समझना है। और इसके अलावा आखिरी में हर एक वीडियो लेक्चर्स के आखिरी में आपको कुछ असाइनमेंट दिए जाएंगे और असाइनमेंट को आपको
जो है सबमिट करना रहेंगे। अभी फ़िलहाल सबमिट करने का तरीका गूगल क्लासरूम है, आप सब गूगल क्लासरूम पर जुड़ जाइए, तो गूगल क्लासरूम में आपको उस असाइनमेंट को सबमिट करना रहेगा। डेफिनेटली हर लेक्चर के बाद कुछ डाउट स्टूडेंट्स को आते होंगे पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस में या जो भी हमारा तरीका रहेगा उसमें अपने डाउट्स को डेफिनेटली आप अपना क्वेश्चन रेज करना और हम उसका आंसर देंगे। तो आपको क्लासरूम में कमेंट करेंगे या मुझे इंडिविजुअल व्हाट्सएप भी करेंगे, बेटर होगा कि क्लासरूम कमेंट करें ताकि वो सभी स्टूडेंट को पता लगे कि डाउट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम उसको डाउट को रिजॉल्व करेंगे। हर एक वीडियो को देखने के पहले आई विल सजेस्ट कि आप उस वीडियो में जो यूट्यूब में वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन रहता है वहाँ पर आप कमेंट सेक्शन को पहले देखिए, क्योंकि हो सकता है कि किसी वीडियो को बनाते समय कुछ लिखने में या बोलने में कुछ गलती हो सकती है, तो हम उस कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट कर देंगे ताकि वीडियो देखने के पहले आपको पता हो कि कौन सी जगह पर क्या करेक्शन इस वीडियो में किया गया है, ताकि मिसकम्युनिकेशन या मिसकॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड के जो आने वाले वीडियो को ध्यान से देखिए, उन अपने नोट्स बनाइए और साथ ही लास्ट में जो असाइनमेंट दिए रहते हैं उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके विद इन टाइम लिमिट मुझे सबमिट करेंगे। आपके असाइनमेंट की बेसिस पे आपकी अटेंडेंस भी मार्क होगी और साथ ही आपको इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हर वीडियो लेक्चर के बाद असाइनमेंट रहेंगे, तो इस वीडियो लेक्चर के भी असाइनमेंट रहेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको एक पेज में अपने हाथ से लिख के उसको स्कैन करके गूगल क्लासरूम पे अपलोड करेंगे और जो भी टाइम लिमिट रहेगी, फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट 24 आवर्स इस वीडियो लेक्चर को अपलोड करने के नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको असाइनमेंट सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी बेसिस पे मैंने बताया कि आपको अटेंडेंस भी मार्क होगी आपकी और आपको इंटरनल मार्क्स भी मिलेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के असाइनमेंट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 5 कोर्स आउटकम ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर in communication system. So dear students, hope you enjoy this video. Thank you for watching.